नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जापानीज मोंगा से जुड़ी एक और धमाकेदार फुल एक्शन मूवी का एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है क्रॉस एक्सप्लोड, जो 2014 में रिलीज हुआ था। क्रॉस एक्सप्लोड एक्चुअल पर हम लोग क्रॉस 1 और क्रॉस 2 का कंटिन्यूएशन तो नहीं बोल सकते हैं, पर इस मूवी का स्टोरी भी स्विट्जरलैंड हाई स्कूल से ही जुड़ा है। क्रॉस 1 और क्रॉस पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, एक बार प्लीज़ ज़रूर चेक करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना ना भूलिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि क्रॉस 2 में स्विट्जरलैंड और हुसैन स्कूल के गैंग फाइट के कुछ महीने के बाद गेंजी और टीम स्विट्जरलैंड हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो जाता है और अब स्कूल कम फाइट क्लब जादा वाला स्कूल में कौन नया दादा बनेगा, ये आप लोग क्रो एक्सप्लोड में देख सकते हैं। इस मूवी में क्रो 1 और क्रो 2 का ज़्यादातर कैरेक्टर दिखाई नहीं देंगे, बल्कि बहुत सारे नए चेहरे दिखाई देंगे। मूवी के स्टार्टिंग पर स्नोफॉल के टाइम बच्चे काजियो को उनका माँ एक अनाथ आश्रम पर छोड़कर जाते हुए दिखाई देते हैं और मूवी पर दिखाई देंगे बड़े हो चुके काजियो, जो स्विट्जरलैंड स्कूल का नया स्टूडेंट होता है और वो स्कूल की ओर जा रहा होता है। स्कूल के रोड साइड पर खतरनाक स्वैग वाले लड़के लोग होते हैं। तभी काजियो का मुलाकात केनिची और उसके गैंग के साथ होता है और काजियो उन लोगों से स्विट्जरलैंड स्कूल का डायरेक्शन पूछता है। तभी केनिची का लड़के लोग उसको परेशान करना शुरू करता है, पर तभी एक काला गाड़ी स्पीड से उधर से जाते हैं, जिसके अंदर होता है कागामी और वो गाड़ी लगभग काजियो को टक्कर मारने वाला होता है। उधर स्विट्जरलैंड स्कूल पर नए लड़के स्वागत के लिए बड़ा फाइट का आयोजन किया होता है बिटवीन स्कूल का खतरनाक फाइटर गुर्रा और एक लड़के के बीच। स्विट्जरलैंड स्कूल पर सिर्फ नए चेहरे होते हैं, पर स्कूल वही पुरानी मारपीट से भरा। कागामी का गाड़ी भी स्कूल पर आ चुका होता है और काजियो कागामी को गाड़ी से लगभग ठोकने वाला था और उसके लिए माफ़ी मांगने को बोलता है, पर कागामी बिना रिस्पॉन्स किए स्कूल के अंदर जाता है और काजियो भी उनके पीछे जाता है। उधर स्कूल फाइट में गुर्रा अपने एक ही पंच पर ओपोनेंट को नॉकआउट कर देता है और अब स्विट्जरलैंड का दादा हो जाता है गुर्रा। उधर काजियो कागामी के पीछे जा रहा होता है। तभी वाजियो नाम का एक लड़का काजियो का बाल खींचकर अंदर क्यों आया बोलता है। काजियो भी रिस्पॉन्स में उसको एक गुस्सा मार के जमीन पे गिरा देता है। ये देखकर गुर्रा बोलता है कि अब आएगा मजा। मूवी में दिखाई देते हैं क्रो 1 और क्रो 2 का पुराना कैरेक्टर केन, जो एक बार पर जाता है और उसी बार पर टाकाशी भी आ जाता है। केन को देखकर टाकाशी चौंक जाता है और केन का झूठा मरने का खबर ज़्यादातर सबको पता है और तुम अभी बोट इंजन की मरम्मत करने का काम करते हो, ये सब जानता है बोलकर टाकाशी बोल देता है। बाद में टाकाशी केन को अपने लोकल ऑटो डीलर शॉप पर लेके जाता है और केन को उसके साथ काम करने को बोलता है। केन भी काम करने को रेडी हो जाता है। उधर स्विट्जरलैंड पर काजियो फिर से केनिची और गैंग से मुलाकात होता है और स्कूल ओपनिंग डे में काजियो ने जो बंदे को एक पंच पर सुला दिया, एक्चुअल पर वो स्कूल का टॉप 5 फाइटर होता है। इसका मतलब अब काजियो है स्कूल का टॉप नंबर 5 फाइटर। केनिची काजियो को अपना गैंग ज्वाइन करके गुर्रा का अगेंस्ट लड़ने का प्रस्ताव रखता है, पर काजियो उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और वो वहाँ से जाता है। वाजिमा को नॉकआउट करने के बाद काजियो का नंबर 5 फाइटर होने का खबर स्कूल के दीवार पर पोस्टरिंग कर देता है। नंबर 1 फाइटर होता है गुर्रा, नंबर 2 पर उसी की गैंग से ताकाजी, नंबर 3 पर होता है चौजी, नंबर 4 पर भी गुर्रा का ही गैंग से यामाशिता नाम के नया स्टूडेंट भी हाल ही में ज्वाइन किया होता है और वो भी एक अच्छा फाइटर होता है। स्टिल स्कूल पर रिंदामैन होता है, जिसको अब तक कोई नहीं हरा पाया होता है। कागामी भी चैलेंज करके अपने आप को बेस्ट फाइटर होने का कोशिश पर होता है। स्कूल के छत में गुर्रा और गैंग काजियो का बात कर रहे होते हैं। तभी यामाशिता नीचे लड़के को पीट रहा होता है। उधर केन अपना अच्छा स्वभाव और कस्टमर सर्विस से अच्छा सेल्समैन बन चुका होता है, पर लैंड पर लोकल गुंडे का नज़र होता है जो उस दुकान को वहां से हटाना चाहता है। केनिची और काजियो डोबरमैन बार में जाते हैं और तभी उसी बार पर दिखाई देते हैं दूसरा स्कूल का लीडर हिरोकी। काजियो केनिची को लड़ने का रीजन बताते हुए कहते हैं कि वो अपना बाप जैसा बनना नहीं चाहता है। डांस फ्लोर पर डांस करते टाइम केनिची को दोस्तों हिरोकी पीट देता है।
एक भागते हुए काजियो और केनेजी के पास पहुंचता है। तभी काजियो हिरोकी के लड़के को पीटना शुरू करता है और बाद में हिरोकी और काजियो का हो जाता है आमना सामना। तभी उसी टाइम पुलिस का सायरन का आवाज आता है, सब वहां से भाग जाते हैं। बाहर काजियो और हिरोकी अकेले आमने सामने होता है, पर कोई देखने वाला नहीं होने के कारण हिरोकी नेक्स्ट टाइम लड़ने को बोलकर जाता है। केन अपने काम करने वाला ऑटो शॉप बचाने के लिए लोकल गुंडे बॉस नारा गैंग से मिलता है और ऑटो शॉप ओनर आया का प्लान और ऑटो शॉप को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर नारा गैंग अपने बिजनेस बढ़ाने के चक्कर पर केन से राजी नहीं होता है। तभी उस रूम पर आ जाता है हाल ही में जेल से रिहा हुआ लड़का फुजिवारा, जो नारा गैंग को रिसेंटली ज्वाइन किया होता है। और वहां से जाते टाइम कागामी को देखते हैं। एक्चुअल पर कागामी केन के बड़े भाई का बड़ा बेटा होता है। कागामी को नारा गैंग ने पाल पोस कर बड़ा किया होता है कागामी के डैड के डेथ के बाद। इसका मतलब कागामी बनेगा नारा गैंग का सक्सेसर। हिरोकी अपने स्कूल पर लड़के लोगों को लड़वाते हुए अपने गैंग पर ज्वाइन करने को बोल रहा होता है। तभी स्कूल के बाहर आ जाता है फुजिवारा और हिरोकी का संबंध अच्छा नहीं होता है। फुजिवारा किसी एक दिन हम लोग जरूर अपना हिसाब करेंगे बोलकर वहां से जाते हैं। काजियो अपने मॉम के साथ ग्रेवयार्ड पर जाता है और फ्लैशबैक पर दिखाता है कि जियो के डैड, जो एक बॉक्सर होता है, जो एक बॉक्सिंग मैच पर इंजर होकर मर जाते हैं। ग्रेवयार्ड से निकलने के बाद काजियो को केनेजी एक सौना पर लेकर जाता है। उधर भी केनेजी के दोस्तों को टैटू वाले गुंडे पिटाई कर देता है। केन और ताकाशी भी वही होता है और केन ताऊ पर आकर बिना देखे ही चिल्लाता है, पर टैटू वाले गुंडे देखकर केन डर जाते हैं और बात ज्यादा बिगड़ने के कारण केन, काजियो, केनेजी और गैंग बिना कपड़े ही रोड पर भागने लगते हैं। नेक्स्ट डे केन अपने भाई के बेटे कागामी को ढूंढते हुए सुजरान स्कूल पहुंच जाते हैं। तभी केन का मुलाकात होता है काजियो से और केन उसको फट से पहचान जाते हैं। कुछ देर में कागामी भी वहां आते हैं, पर केन से बात किए बिना ही वहां से जाते हैं। केन काजियो को पुराने सुजरान के दिनों का बात शेयर करता है। फुजिवारा को लोकल गुंडे नारा गैंग का नाम को बदनाम करने के लिए बहुत मारते हैं। फुजिवारा अब नारा गैंग के आदेश पर अपने पुराने स्कूल कुरोसाकी और सुजरान स्कूल के लड़के लोगों को पिटाई कर देता है। फुजिवारा को नारा गैंग केन के काम करने वाला ऑटो शॉप को भी कब्जा करने को बोलता है। फुजिवारा और गैंग मास्क लगाकर शॉप पहुंच जाता है और तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। जैसे तैसे केन को फुजिवारा का चेहरा दिख जाता है और पता चलता है कि ये सब नारा गैंग का काम है। बाद में फुजिवारा सुजरान स्कूल का लीडर गुर्रा को बस पर मिलता है। गुर्रा को खत्म करने का धमकी देता है। कुछ लड़के गुर्रा और गैंग से मारपीट करता है, पर गुर्रा सबको पीटकर वहां से जाते हैं। एक्चुअल पर फुजिवारा ने हिरोकी के शरीर पर आग लगा दिया होता है, जिसके लिए वो जेल गया होता है। अचानक यामाशिता आकर काजियो को चैलेंज करते हैं, पर काजियो का एक लात से ही यामाशिता पानी पर गिर जाते हैं। गुर्रा को बस पर अटैक करने वाला लड़का लोग कुरोसाकी स्कूल का लड़के लोग हो सकता है। तभी ठीक टाइम में हिरोकी सुजरान स्कूल पर आता है और ये अटैक हम लोगों ने नहीं बल्कि फुजिवारा ने किया है बोलकर केनेजी को बताते हैं। उधर नारा गैंग फुजिवारा को उस ऑटो शॉप को जलाने के लिए ऑर्डर देता है, जो सुनकर फुजिवारा खुश नहीं होता है। फिर फुजिवारा कागामी को लेकर अपने अड्डे पर जाते हैं और फुजिवारा को अच्छी तरह मालूम होता है कि कागामी नारा गैंग का सक्सेसर है बोलकर। उसको जेलस फील होता है कि वो हर हमेशा कागामी के नीचे ही काम करने वाला रहेगा बोलकर कागामी को बोलता है। नेक्स्ट डे गुर्रा अकेले ही ताऊ में आकर फुजिवारा के गैंग के लड़के को पीटना शुरू कर देता है। तभी एक लड़के से पता चलता है कि फुजिवारा और कागामी एक साथ है बोलकर। तभी पीछे से एक लड़का गुर्रा को चाकू मार देता है, पर गुर्रा उसको एक पंच पर गिरा देता है। जख्मी गुर्रा गुस्से से सुजरान स्कूल जाकर कागामी को गुस्से से फुजिवारा के साथ क्या है बोलकर मारता है। तभी कागामी गुर्रा को एक पंच घुमाकर मारता है और गुर्रा को वहीं पीट देता है। गुर्रा को पीटने के बाद अब कागामी बन जाता है सुजरान स्कूल का नया दादा।
हिरोकी भी अकेले फुजिवारा के अड्डे पर जाता है और दोनों के बीच 1-on-1 फाइट होता है। सुजारैन में कागामी काजियो को चैलेंज करता है, पर तभी केनिची वहां पर आ जाता है और काजियो भी वहां से बिना लड़े ही वहां से चले जाते हैं। पर तभी लड़के लोग केनिची का पिटाई कर देता है। उधर 1-on-1 पर फुजिवारा हिरोकी का हाथ तोड़ देता है। हॉस्पिटल पर केनिची काजियो को अब हम लोगों से दोस्ती मत रखना बोल देता है। वहीं हॉस्पिटल पर गुर्रा और हिरोकी भी होता है। काजियो का मुलाकात उन लोगों से होता है। गुर्रा काजियो को कुछ करने से पहले थोड़ा सोचना जरूर बोलकर वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे काजियो सुजारैन स्कूल के छत पर रिंदामैन से मिलता है और पूछता है कि कभी टॉप पर क्यों नहीं पहुंच जाता है। तभी रिंदामैन रिप्लाई करते हैं, टॉप एक्चुअल पर किसी के लिए बना ही नहीं। काजियो भी बाद में बोलता है कि जब तक मैं टॉप पर ना पहुंच जाऊं तुम मेरा इंतज़ार करना। उसके बाद वहां से काजियो अकेले ही कागामी को मिलने जाते हैं और नेक्स्ट डे 1 बजे सुजारैन स्कूल के छत पर आने को बोलता है। उसी रात कागामी और फुजिवारा ऑटो शॉप पर जाकर आग लगाने का प्लान कर रहा होता है। तभी केन और ताकाशी भी ठीक उसी टाइम वहां आ जाते हैं और केन कागामी को समझाने लगते हैं, पर फुजिवारा ऑटो शॉप को आग लगा देता है। नेक्स्ट डे सुजारैन के लड़के लोग अकेले काजियो को साथ देता है और उस पर होता है गुर्रा भी। दूसरी ओर स्कूल पर कागामी और फुजिवारा भी रेडी होता है फाइट के लिए और होने जा रहा होता है 2 गैंग का महासंग्राम। पर ये क्या, काजियो का लड़के लोग कागामी और गैंग से बहुत ही कम होता है, फिर भी बिना डरे काजियो हमला बोल देता है। काजियो और गुर्रा फुजिवारा के लड़के लोगों को पीटना शुरू करता है। लड़ते लड़ते फाइट बिल्डिंग के अंदर भी चालू होता है। गुर्रा और फुजिवारा का बाहर 1-on-1 फाइट होता है। यामाशिता भी अच्छे फाइटर होता है और इसी तरह सुजारैन के लड़के लोग फाइट पर हावी दिखते हैं। कागामी ऊपर छत पर जाते हैं। गुर्रा और फुजिवारा का खतरनाक फाइट चल रहा होता है। पहले गुर्रा फुजिवारा को धो रहा होता है, पर बाद में फुजिवारा गुर्रा को पिटाई कर देता है। तभी इसी टाइम हिरोकी वहां आ जाते हैं। टूटा हुआ हाथ लेकर ही लड़ना चालू कर देता है। बिल्डिंग के अंदर केनिची भी अपना स्किल दिखाते हुए नजर आते हैं। काजियो ऊपर अकेले रूफटॉप तक पहुंच जाते हैं। नीचे हिरोकी का भी अच्छा पिटाई हो रहा होता है और अचानक हिरोकी का शर्ट फट जाता है। तभी फुजिवारा को दिखाई देता है हिरोकी का जला हुआ बॉडी, जो एक्चुअल पर फुजिवारा के ही कारण हुआ था, पर हिरोकी ये तेरे कारण नहीं हुआ बोल देता है। ये सुनकर फुजिवारा ना लड़ने का मन बना लेता है और जाने से आगे हिरोकी को माफ़ी मांगकर वहां से जाते हैं। ऊपर छत पर काजियो और कागामी का भी फाइट होने वाला होता है, पर काजियो कागामी को बोलता है कि अगर फाइट तुम हार गया तो मेरा दोस्त बनना, और होता है 1-on-1। दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पंचेस बरसाना शुरू करता है। काजियो कागामी को लगभग गिरा देने वाला होता है। तभी कागामी को अंकल केन ने बचपन पर कहा हुआ बात याद आता है और फिर काजियो को पीटना शुरू करता है, पर एंड पर काजियो कागामी को नॉकआउट कर देता है। केनिची भी ऊपर छत पर आ जाता है और दोनों मिलकर कागामी को नीचे लेकर आते हैं। केन भी ट्रक लेकर वहां स्कूल पर आता है। काजियो और केनिची वहां से जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद गैंगस्टर नागा गैंग को भी आग लगाने के दोष पर अरेस्ट कर लेता है। फिर से ऑटो शॉप ओपनिंग होता है और बाद में दिखाते हैं काजियो रिंदामैन को चैलेंज करते हुए। काजियो रिंदामैन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी होता है मूवी का द एंड। होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।